नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 में अभी तक केकेआर का सफर जो है ना बड़ा तूफानी रहा है, बड़ा शानदार सफर केकेआर का रहा है। कमाल की परफॉर्मेंस केकेआर कर रही है। हर मैच में एक अलग हीरो मुझे नजर आता है। 2024 में केकेआर के कई सारे हीरो की मैं बात कर सकता हूं। जब जब उनको मौका मिला उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। आप चाहे बात फिल सॉल्ट की कर लीजिए, सुनील नरेन की कर लीजिए, रघुवंशी ने कुछ अच्छे किए हैं, वेंकटेश अय्यर ने कुछ अच्छा किया है, कमाल की परफॉर्मेंस करके हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा दिखा रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अलग अलग मैचों में अलग अलग हीरो निकलकर सामने आए। रमनदीप सिंह ने कुछ अच्छे मैचेस में फिनिश किया है। जिस किरदार में उनको खिलाया जा रहा है वो किरदार रमनदीप सिंह भी निभा रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि दो गलतियां केकेआर कर रही है। दो गलतियां केकेआर कर रही है। केकेआर अगर चाहे तो इन दो चीजों को सुधारा जा सकता है, इन दो बातों को सुधारा। आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर के पास ऑप्शंस हैं। रमनदीप सिंह को आप प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, आप वेंकटेश अय्यर को भी प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, और आपके कई सारे मैचेस ऐसे हुए, बहुत सारे मैचेस अभी तक ऐसे हुए हैं जिनमें आपका मिचेल स्टार्क बहुत महंगे साबित होते हैं। बहुत सारे महंगे 10 ओवर 11 ओवर के हिसाब से, 11 रन के हिसाब से वो मतलब रन दे देते हैं प्रति ओवर के हिसाब से। ऐसे में केकेआर कई बार मुश्किलों में भी फंसी है महंगे साबित होने की वजह से, मिचेल स्टार्क के महंगे साबित होने की वजह से। ऐसे में गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर एक प्लान बी पर काम कर सकते हैं। प्लान बी को आजमाया जा सकता है। प्लान बी पर केकेआर फैसला ले सकती है। और प्लान बी ये है कि आपके पास वेंकटेश अय्यर है, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर वेंकटेश अय्यर को देखा जाता है। आप वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाते हैं? मुझे ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही कि वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई जाती, उन्हें एक भी ओवर क्यों नहीं दिया जाता। आप एक दो ओवर उनसे करवा सकते हैं, आप एक दो ओवर उनको निकलवा, एक ओवर भी अगर आप निकलवा लेंगे तो जो गेंदबाज आपका महंगा साबित हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस गेंदबाज का एक ओवर तो कम होगा। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर से एक ओवर मेरे हिसाब से केकेआर अगर करवाएगी तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी करवाने का, क्योंकि वो कोई पार्ट टाइम गेंदबाज नहीं है। वो हार्दिक पांड्या के साथ रेस कर रहे हैं, ऑलराउंडर वाली जो रेस चल रही है वहां पर वेंकटेश अय्यर उस रेस में है, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 2021-22 में उनको देखा भी जा रहा था। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर से एक ओवर जरूर करवाया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। आप भी कमेंट करके बताइएगा। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह 130-135 के आसपास की रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, घरेलू क्रिकेट में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में रमनदीप सिंह जैसे खिलाड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपका कोई गेंदबाज महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो रहते हैं, दोनों प्लेइंग 11 में का हिस्सा है लगातार। तो आपके पास जब ऑप्शंस हैं तो आप उनको आजमा सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप आंद्रे रसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको आप सरप्राइज पैकेज है ना आपके लिए, आंद्रे रसल आते हैं, विकेट चटका देते हैं। ऐसे आपके लिए सरप्राइज पैकेज रमनदीप सिंह और वेंकटेश अय्यर है। आप उनका इस्तेमाल एक एक ओवर में कर लीजिए। एक ओवर रमनदीप सिंह से करवा लीजिए हर मैच में, एक ओवर वेंकटेश अय्यर से करवा लीजिए, तो आपके पास 2 ओवर कोटे में हो गए। अगर आपका कोई गेंदबाज महंगा साबित हो रहा है तो आप, या फिर कोई विकेट नहीं ले पा रहा है, तो आप उन गेंदबाजों की जगह एक एक ओवर इनमें एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केकेआर ये 2 गलतियां कर रही है कि रमनदीप सिंह से और वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी नहीं करवा रही है। अपने वही एक माइंडसेट के साथ श्रेयस अय्यर जा रहे हैं, उन्हीं गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रहे हैं, चाहे वो पिटे, चाहे उनके ऊपर रन पड़े, कुछ भी हो, लेकिन उन्हीं से गेंदबाजी करवाई जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये रणनीति ठीक नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।